मैं हूं बीपी सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नरेशन के अंतर्गत कि यदि हमारा ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, असर्टिव सेंटेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे बदलेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। कहा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच ये पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तन कर लो थोड़ा सा। हमने कहा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। देखिए कह रहा है ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये किसमें है, पास्ट में है, हो गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, है ना। अगर आपको टेंस में दिक्कत आ रही है, अगर आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखेंगे कि टेंस के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। लर्न टेंसेस इन इजी वे एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप टेंस भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार टेंस की स्टडी आप कर लें अगर आपको टेंस में दिक्कत होती है, टेंस पहचानने में दिक्कत होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। डायरेक्ट एक सेंटेंस लिया मैंने, डायरेक्ट है कि आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कहा। आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कहा, क्या कहा, मैंने कहा रवि से कि रिया कुक्स फूड, रिया भोजन पकाती है। ये एक सेंटेंस आपके सामने है। अभी देखिए डायरेक्ट में है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे देखिए सेड आया, ये पास्ट में है तो इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। तो सबसे पहले इसको बदल लेते हैं। आई सेड को आपने
पढ़ा है। टोल्ड में आई टोल्ड रवि, आई टोल्ड रवि, कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट रिया थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी जो जब तक हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्ट में, सब में हम थर्ड पर्सन को यूज करेंगे, क्योंकि जब चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जब पर्सन को पढ़ लेंगे तब यहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रखेंगे। अभी यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो आई टोल्ड रवि दैट रिया, अब ये कुक्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद यस या यस है, क्योंकि इस रिया सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गई। इसको पास्ट में बदलेंगे तो कुक की सेकेंड फॉर्म को रखना है, तो हो जाएगा कुक्ड, रिया कुक्ड फूड। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया ये इनडायरेक्ट। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार एक सेंटेंस और देखते हैं डायरेक्ट में, जैसे कह दिया जाए कि सी से, उसने कहा, उसने कहा कि दीपक गोज टू स्कूल, दीपक गोज टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस है। अब कह दिया जाए इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, सॉरी इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। जब आप इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो कुछ सेकंड का मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से कर लें और जल्दी से करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताएं कि आपने क्या किया। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैं देखता हूं। अब यहाँ पे देखिए सी से, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट में है, इसका टेंस बदलेगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसको हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब दीपक थर्ड पर्सन है, दीपक को हम जो करते हुए रखेंगे। गोज है, गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, दीपक वेंट टू स्कूल। इस तरह से अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। और कैसे बदलेगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इसे हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 में। दूसरा रूल क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। मीन्स ये कह रहा है यदि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय आप क्या करेंगे? इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो अब क्या कह रहा है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब आएगी वो आएगी इज एम आर। क्या आएगी? इज एम आर आएगी। और इस इज एम आर को हम बदल देंगे किसमें? वाज या वर में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इज एम आर को क्या करेंगे आप? वाज या वर में चेंज कर देंगे। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं डायरेक्ट का। जैसे कह दिया जाए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे। उसने मुझसे कहा कि शी इज बाइंग अ न्यू फोन। शी इज बाइंग अ न्यू फोन। फोन, वह एक नया फोन खरीद रही। नया फोन खरीदेगी कैसे नहीं? स्कॉलरशिप का पैसा आया था, वो पैसा जब पैसा स्कॉलरशिप का आता ना, स्कॉलरशिप आपको आती तो पैसा आपका हो जाता है, घर वालों का नहीं रहता। और उस पैसे से थोड़ा बहुत विदाई मिली थी
उससे क्या कर रही है, नया फोन खरीद। ही सेड टू मी, उसने मुझसे बताया। शी इज बाइंग अ न्यू फोन, वो एक नया फोन खरीद रही है। अभी होगा कोई, तो अब इसको आप क्या करिए, इनडायरेक्ट में बदलिए। तो ही सेड टू मी, सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा हटाएंगे, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब सी है थर्ड पर्सन सी, इसको क्या करेंगे, वाज बाइंग शी वाज बाइंग अ न्यू फोन। तो इस तरह से आपका हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सी आपने रखा सब्जेक्ट, इज का हो जाएगा वाज बाइंग अ न्यू फोन। गॉट इट? मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यू सेड टू योर ब्रदर, you said to your brother, you said to your brother। अगला सेंटेंस लिखेंगे कि रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ये सामने आपके सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलिए। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग बदल लेंगे। तो हम बदलेंगे तो हो जाएगा यू सेड टू को बदलेंगे टोल्ड, यू सेड टू को टोल्ड योर ब्रदर, यू टोल्ड योर ब्रदर, तुमने अपने भाई से कहा। क्या कहा, दैट, कि रोहन इज हो जाएगा वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। इस तरह से, सॉरी यहां पे जी। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। मीन्स जहां इज एम आर आएगा वहां आप लगाएंगे वाज या वर। चलिए चलते हैं तीसरे में। तीसरा क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इससे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आप क्या करोगे, हैज हैव के स्थान पर हैड लगा दोगे। मीन्स अगर सेंटेंस में हैज हैव आया है तो हैज हैव के स्थान पर क्या करेंगे आप, हैव हैड का यूज कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे बदलेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हरी सेड टू हिज फादर, हरी सेड टू हिज फादर, क्या कहा उसने, उसने कहा कि रीना हैज stolen a new pen, रीना हैज स्टोलन अ न्यू पेन। हरी सेड टू हिज फादर, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। रीना हैज स्टोलन अ न्यू फोन, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। अब बदलेगा तो कैसे बदलेगा, क्योंकि हैज दिख रहा है, आपको सीधे हैज के साथ हर फॉर्म है, आपको हाइड कर देना है। बाकी चीजें सेम उसी तरीके से होंगी जैसे हो रही हैं। हरी सेड टू को बदलेंगे टोल्ड हिज फादर, हरी टोल्ड हिज फादर दैट, रीना हैड हो जाएगा हैड स्टोलन a new pen. Harry told his father that Reena had stolen a new pen. क्लियर है? चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक सेंटेंस जैसे कह दिया जाए कि I said to him, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, the principal has gone to लखनऊ। मैंने उससे कहा द प्रिंसिपल हैज गॉन टू लखनऊ। अब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलिए तो आई सेड टू हिम, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हिम दैट द प्रिंसिपल हैज का हो जाएगा हैड गॉन टू लखनऊ। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह से आइए देखते हैं चौथा और आज का ये आखिरी। बाकी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में फिर से लेकर के आए हैं। और आपसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को, इस वीडियो को लाइक जरूर करो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। मीन्स ये कह रहा है कि यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, मीन्स हैज है प्लस बीन आए तो आप क्या करोगे, हैड कर दोगे, बाकी बीन अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसको हटा देते हैं। जैसे कह दिया जाए माई ग्रैंडमदर सेड टू मी, मेरी दादी ने मुझसे कहा, माई ग्रैंडमदर सेड टू मी, उन्होंने कहा कि रेखा हैज बीन लर्निंग English for 2 days. My grandmother said to me, Rekha has been learning English for 2 days. यहाँ पे देखिए ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ हैज बीन के साथ ING आया है, और टाइम लगा हुआ है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे हो जाएगा माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट Rekha had been
लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। एक बात क्लियर करिएगा, कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है, इंग्लिश की जो लैंग्वेज इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना चाहिए, स्मॉल में लिखते हैं। ऐसे आपको पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इसमें हम अभी आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, बाकी आपके लिए छोड़ते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ जिसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखेंगे, द प्रिंसिपल has bought a new cricket kit for them। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लाउड हो गया, मुझे उम्मीद है कैमरे में आ रहा होगा पूरा। अब देखिए यहाँ पे, द टीचर सेज टू स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल हैज बॉट अ न्यू क्रिकेट किट फॉर देम। अब इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिख करके बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। तो कुल मिलाकर के आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदलेंगे, और हमने जाना कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने चेंज किया। आपके पास जो भी बुक्स है या आप ऐसे सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको इस पे महारत हासिल हो जाएगी। और जहाँ भी कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।